लिए चलते हैं यूपी के बलरामपुर, जहां यहाँ पर योगी पहुंचे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और वो भी टीकाकरण अभियान की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कार्य प्रणाली की और जिस तरह से कोरोना के दौरान कोविड मैनेजमेंट की थी, उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तारीफ हुई थी कि इतना घनी आबादी वाला राज्य है और जिस तरह से वहां की जो चिकित्सा व्यवस्था है उस सब के हिसाब से जिस तरह के बेहतरीन बंदोबस्त और कोरोना को कंट्रोल करने में योगी सरकार ने कामयाबी हासिल हुई थी, उसको काफी सराहा गया था। और अब आप तस्वीरें देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के टीकाकरण अभियान की, जिसकी शुरुआत हो चुकी है हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य की। नोएडा में 6 वैक्सीनेशन सेंटर बने हैं, लखनऊ में वैक्सीनेशन सेंटर बना है, तो बी टाउन, सी टाउन, हर जगह जो है वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो बनाए गए हैं। ये सीधी तस्वीरें यूपी के बलरामपुर से है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। बलरामपुर में जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर देखिए वैक्सीनेशन जब प्रोसेस शुरू हुआ तो उस दौरान वहां पर मौजूद थे। फिर इसके बाद जो अस्पताल के अधिकारी हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे हुए, उनसे उन्होंने बातचीत की और साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही जिक्र इस बात का कर दिया था कि किसी भी तरीके का कोई वीआईपी ट्रीटमेंट इस पूरे वैक्सीनेशन प्रोग्राम के दौरान नहीं होगा। जिसका जब नंबर आएगा, नंबर के हिसाब से ही वैक्सीन सबको लगेगी। और जिस तरीके से हमने जिक्र किया, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य और इसकी खुद की आबादी कई छोटे मुल्कों के बराबर है, उससे ज्यादा आबादी है। और ऐसे राज्य में कोविड मैनेजमेंट एक बहुत अपने आप में बड़ा चुनौती काम था, उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया, जिसकी पूरी दुनिया में तारीफ भी हुई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं यूपी के बलरामपुर से, ये तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं इस वैक्सीनेशन सेंटर पर तैयारियों की समीक्षा। कह दिया है कि अगर किसी ने अपने लाइन से अलग जाकर वैक्सीनेशन कराया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। मित्रों, आज का दिन पूरे देशवासियों के लिए एक नए उत्साह और उमंग का दिन है। अभी कुछ देर पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक महत्वपूर्ण संबोधन सुनने का अवसर पूरे देशवासियों को प्राप्त हुआ है और खास तौर पर पूरी दुनिया पिछले 10 महीनों से जिस वैश्विक महामारी से त्रस्त थी, भारत के अंदर कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को अंतिम प्रहार करने की दिशा से आज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हो रहा है। इससे पहले हम लोगों ने 3 चरणों में प्रदेश के अंदर ड्राई रन के कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किए। मैं इन सभी चरणों में अलग अलग स्थानों पर गया था। आज ये लखनऊ का प्रतिष्ठित बलरामपुर हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में कुल 102 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दिया जाना है और वैक्सीन के इस क्रम में अभी तक 15 लोगों ने वैक्सीन ले लिया है और उसमें वे लोग भी हैं जिन्हें आधा घंटा से अधिक हो चुका है और वो यह पूरी तरह कंफर्ट महसूस कर रहे हैं। कहीं कोई समस्या, कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। भारत पहला देश है जिसने दुनिया के अंदर एक साथ 2 वैक्सीन लॉन्च की है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की इस उपलब्धि के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और देश के वैज्ञानिकों को बधाई भी देता हूं। लेकिन इसके साथ ही हमें इस बारे में भी देखना पड़ेगा कि जब देश कोरोना के खिलाफ इस जंग को अंतिम विजय की ओर लेके जा रहा है, कुछ निहित स्वार्थी तत्व जो अफवाह फैलाने का कार्य कर रहे हैं, उन सब से सतर्क रहने की आवश्यकता है। और मैं खास तौर पर मीडिया से जुड़े हुए आप सभी मित्रों से इस बारे में अपील करूंगा कि इस पूरी मुहिम में आपने देखा होगा जो सकारात्मक भूमिका मीडिया की रही, हमारे हेल्थ वर्कर्स की रही, कोरोना वॉरियर्स की रही और समाज के विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक संगठनों ने जिस प्रकार की एक सकारात्मक भूमिका के साथ
प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ा था, उसी सकारात्मक भूमिका के साथ वैक्सीनेशन के लिए भी भगदड़ या छीना झपटी या किसी प्रकार की अफवाह से बचे बगैर हमें वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में एक सकारात्मक भूमिका निभाने और साथ साथ अपनी बारी का इंतजार भी करने की आवश्यकता है। मैं एक बार फिर से मैं यहाँ पे भी उन सभी हेल्थ वर्कर्स को मिलके आया हूँ, जिसमें हमारे डीजी हेल्थ भी हैं और डीजी फैमिली वेलफेयर भी हैं, उन्होंने भी लगाया है। कई हमारे यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने लगाया है, स्टाफ नर्स हैं उन्होंने वैक्सीन अभी लिया है और आधे घंटे से बैठ कर के वे लोग इस चीज़ को देख रहे हैं और बहुत सफलतम वैक्सीन है, सस्ती वैक्सीन है, दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन, लेकिन सबसे सफल वैक्सीन भारत बनाया है।